क्या बोलते हैं, कावड़ रूटों पर जो दंगे होते हैं, कह रहे हैं कि उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास था, एक स्टेप। कावड़ जाने का एक हिसाब होना चाहिए, या तो बस में या ट्रेन में। बस में या ट्रेन में, पैदल तो होना ही नहीं चाहिए। कावड़ यात्रा पैदल नहीं होनी चाहिए। जो भी इबादत करने की जगह जो होती है मस्जिद होती है, तो जब मस्जिद अवेलेबल है तो नमाज सड़क पे क्यों होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए, तो आप इसका भी समर्थन कीजिए ना, इसका विरोध। और जो आपके पक्ष में हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट, और जो आपके विपक्ष में हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का विरोध। धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ योगी जी का ये कि वो है, मैं फैजाबाद का जो जाति पूछते हैं पकड़ के, वो धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करते। हाल है फैजाबाद का, वहाँ पर देखिए आप, सारी बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, इसलिए वहाँ क्या पोजीशन हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, जब मैंडेट आया था, चुनाव का परिणाम आया था, तो एक आगरा गया, कहाँ का, मथुरा का कोई एक शख्स था, हिंदू था, लेकिन टोपिंग पहन करके, और हिंदुओं को अयोध्या के बारे में हम तमाम उल्टा सीधा बोला, और बोला तुम्हारी औकात नहीं है, और हम लोग वहाँ राम मंदिर ढा करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और बाद में पता चला तो वो हिंदू निकला। मोदी जी ये कहते हैं ना, हिंदुस्तान छोड़ो। मोदी जी ने कब बोला आपसे हिंदुस्तान छोड़ने के लिए? तो वो हुई थी एनआरसी लागू क्यों नहीं हुई? मोदी जी ने बोला, आपने सुना था? एनआरसी लागू क्यों नहीं हुई, ये तो बतलाइए। एनआरसी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान छोड़ो। लेकिन बताइए तो सही कि ये बातें आपको कौन बताता है कि एनआरसी का मतलब हिंदुस्तान खाली कर दो? विरोध क्यों हुआ? ऐसे होता है कि वो लोग तो मलाई खा जाते हैं, मार खाने के लिए इन लोगों को आगे कर देते हैं। मलाई वो खा जाएंगे, वो मलाई खा के मजे करेंगे। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, 100 रुपए दिए तो आगे बढ़ गए, 500 दिए तो और आगे बढ़ गए, 5000 दिए तो और आगे बढ़ गए, 1 लाख दिया तो और आगे बढ़ गए। अगर आपको ये नहीं पता, आप बार बार उसी भाई साहब ने आपसे 3 बार पूछा, आपने तीनों बार यही कहा, फिर विरोध क्यों हुआ? जब आपको पता ही नहीं है कि विरोध क्यों हुआ, तो आपको कितना समझाएंगे? आपको कोलगेट का माल है, रामदेव अपने डब्बे में रख के बेच रहा है, अपराधी की श्रेणी में और कंपनी का माल कोई और बेचे तो अपराध है, बिल्कुल है ना अपराध। हल्दीराम वाला अपना रसगुल्ला बीकानेर के डिब्बे में डालेगा तो वो अपराध है ना। तो इसी प्रकार नाम छुपाना भी अपराध। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। देखिए, यूपी में लगातार कई दिनों से फल फ्रूट वालों को लेकर जो उनका नाम मेंशन करने का आदेश था, उसको लेकर घमासान मचा हुआ है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। बहरहाल शुक्रवार को इस पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन अभी रोक है। योगी सरकार को लेकर क्या लगता है, ये झटका है जनाब? योगी सरकार को क्या लगता है, आपके मन में क्या आ रहा है? हाँ, झटका है। फैसला गलत था, हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि नाम लिखने में क्या आपत्ति है? अगर कोई फ्रूट बेचना ना भाई, नाम तो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाइए, क्यों चेंज कर रहा हूँ नाम? अगर तो कोई चेंज कर दे तो नाम चेंज क्यों हो रहा है? नाम तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये फैसला गलत था योगी जी का, लेकिन बड़े क्या बोलते हैं, कावड़ रूटों पर जो दंगे होते हैं, कह रहे हैं कि उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास था, एक स्टेप। कावड़ जाने का एक हिसाब होना चाहिए, या तो बस में या ट्रेन में। बस में या ट्रेन में, पैदल तो होना ही नहीं चाहिए। कावड़ यात्रा पैदल नहीं होनी चाहिए। कावड़ यात्रा का आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप मुसलमान हैं, वो हिंदू धर्म का एक है। भाई, आदमी थकते थकते मर जाता है, चलते चलते मर जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, मर जाता है। इसलिए वो उनकी आस्था है ना, वो पैदल जाएं या वो किसी तरीके से जाएं। नमाज सड़क पे होनी चाहिए क्या? यदि मस्जिद है तो मस्जिद अवेलेबल है ना। जो भी इबादत करने की जगह जो होती है मस्जिद होती है, तो जब मस्जिद अवेलेबल है तो नमाज सड़क पे क्यों होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नमाज सड़क पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर जब मस्जिद गिर जाती है तो सरकार बना सकते है, और कोई नहीं बना सकता, या मुस्लिम धर्म बनाएगा। मस्जिद है, आपने बोला था, आप सड़क पे बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। जो आपने बोला था कि कावड़ यात्रा जो है वो हर साल चलती है। चलती है ना कावड़। मेरा कहना ये है कि पैदल जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, चक्कर आके आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा। वो एक रिवाज है कि कावड़ जो है वो पैदल ही जल लेकर आते हैं, और मुजफ्फरनगर में जो आप दंगे हुए थे, आपको भी मालूम होंगे, उसको लेकर जो फैसला था योगी सरकार का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि ये कहीं ना कहीं फैसला गलत है। जैसे कि तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये फैसला गलत था उनका ही सही था? फैसला 100% सही था योगी जी का। सिंपल सी बात है, आपको अपनी आइडेंटिटी बताने में गर्व होना चाहिए। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं भाई साहब। आप सुप्रीम कोर्ट को छोटी मोटी चीज तो है नहीं। अगर योगी सरकार ने ये फैसला लिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान है,
लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया कि साहबानों के जो फैसले, साहबानों केस का जो फैसला था उसके तर्ज पे और सीआरपीसी 125 का हवाला देते हुए मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तो स्वागत है, हम भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अवमानना क्यों कर रहे हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए, तो आप इसका भी समर्थन कीजिए ना, इसका विरोध। और जो आपके पक्ष में हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट, और जो आपके विपक्ष में हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का विरोध। आप सपोर्ट करेंगे योगी सरकार को लेकर जो फैसला था, पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गलत फैसला था नाम लिखने वाला? नहीं, फैसला मैं गलत नहीं बोल सकता, मेरे हिसाब से फैसला सही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान की सबसे सर्वोच्च संस्था है, सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो उनका सम्मान है। बहुत सारी, देखिए अब उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमारा जो ज्ञान, हमारी जो अपनी विचारधारा है कि यदि ये कह दिया गया कि भाई, ये तो नहीं कहा गया कि पूरे देश में, ये तो नहीं कहा गया पूरे उत्तर प्रदेश में, ये कहा गया कि कांवड़ यात्रा के रूट में जो भी मार्केट है उसमें जो है नेम प्लेट लगाना जरूरी है। और कहने का मतलब ये है कि भाई, जैसे मान लीजिए, आप ये बताइए, आप एक तरफ कह रहे हो कि भाईचारा गड़बड़, जरूरी क्यों है खान साहब? जरूरी है क्या नेम प्लेट लगाना? ये तो पता चला अभी तो आप मना कर रहे थे कि वो फैसला गलत था। नेम प्लेट लगाना जरूरी तो है, ये नाम चेंज करना जरूरी नहीं है। जो नाम लिख दिया। कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब जो नाम लिखवाने के लिए योगी जी ने बोला था कि जितने भी मुसलमान ढाबे हैं, मुस्लिम फ्रूट वाले, उनको नाम लिखना पड़ेगा। सही है, ऊपर वाला देगा रिजक, रोटी तो ऊपर वाला देगा ना, हम तुम तो जाएंगे। भाईचारा नहीं खत्म हुआ उससे, कहते कुछ लोग कि भाईचारा है और मुसलमानों को टारगेट स्पेशली योगी जी करते, इसलिए ये फैसला है। भाईचारा खत्म हो जाएगा। अगर मैं टोपी लगा लूं तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये अच्छी बात बोली भाई साहब ने। मैं तुम्हारे पास खड़ा हो गया, तुम्हारा दोस्त बन गया, तो मैं टोपी लगा ली तो भाईचारा खत्म हो गया। बहुत अच्छी जो लोग विरोध कर रहे थे इस फैसले का, उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको क्या समस्या थी? कुछ भी नहीं है, हमें तो नहीं है। ये है कि जो दलित है और जो क्या कहते हैं और नीची जात का है, वो अगर ठेला लगाए हुए उसके वहाँ नहीं जाएगा आदमी। ये सिर्फ धार्मिक, अरे जाति थोड़ी ना लिखवा रहे थे, जाति तो आपके राहुल गांधी पूछते हैं पकड़ के, वो तो सिर्फ नाम मेंशन करवाने के लिए बोल रहे थे। 13 सीट में 10 सीट लेके आया है, अभी चुनाव हुआ, 13 सीट में 10 सीट लेके आया है। आपको मालूम नहीं है जाति का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला गया था। लिखने के इसमें सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ योगी जी का ये कि वो है, मैं फैजाबाद कर रहा हूं। जो जाति पूछते हैं पकड़ के, वो धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करते। हाल है फैजाबाद का, वहाँ पर देखिए आप, सारी बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, इसलिए वहाँ क्या पोजीशन हुआ। अरे रहने दे। हाँ। अभी देखिए, हमारे भाई साहब ने, आपका शुभ नाम? दिलशाद जी। अभी भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई हमने टोपी लगा लिया तो क्या हमारा आपका भाईचारा खत्म हो गया? भाई टोपी लगाना इनके धर्म में, भाई जो भी है, कहने का मतलब इन्होंने टोपी लगाया, इनको गर्व है। जैसे हम टीका लगाते हैं, हम कलाव बाते हैं, हमको गर्व होता है। अब इन्होंने टोपी लगा लिया तो भाईचारा थोड़े खत्म हो रहा है। इन्होंने बोला भाई हम खड़े हैं आपके साथ, तो भाई ये गर्व होना चाहिए। आप यदि मुस्लिम हैं, आप टोपी लगाने पे आपको गर्व होना चाहिए। आपको क्या कहते हैं कि जो है नमाज पढ़ने में आपको गर्व होना चाहिए। आपको अपना नाम बताने में आपको गर्व होना चाहिए। अब कोई पूछ रहा है आपके बाप का नाम, तो आप नहीं बताओगे। गर्व होना चाहिए कि हम फलाने के पुत्र हैं, माता पिता पे गर्व होना चाहिए। गर्व होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी महसूस की होगी सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले का विरोध किया है। सर कोई ना कोई कमी, देखिए कमी बस ये है कि कहीं ना कहीं ये भी यही फैसला 2006 में कांग्रेस लेकर के आई थी। मुलायम सिंह जो है वो क्या कहते हैं कि वो ने उसका जो है समर्थन किया था, उस समय नहीं लागू हुआ। 2006 में कांग्रेस ने रूल बनाया था कि नेम प्लेट होना चाहिए। नेम प्लेट होने का मतलब कोई भाईचारा खत्म करने का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये था कि भाई, जैसे मान लीजिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, जब मैंडेट आया था, चुनाव का परिणाम आया था, तो एक आगरा गया, कहाँ का, मथुरा का कोई एक शख्स था, हिंदू था, लेकिन टोपिंग पहन करके और हिंदुओं को अयोध्या के बारे में हम तमाम उल्टा सीधा बोला और बोला तुम्हारी औकात नहीं है और हम लोग वहाँ राम मंदिर ढा करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और बाद में पता चला तो वो हिंदू निकला। तो योगी जी ने इसको एक प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि देखिए
आज तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दूसरी बार योगी जी अपना कार्यकाल अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी सरकार की छवि को, योगी जी के सरकार की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए। विपक्ष इस समय थोड़ा मजबूत हुआ है, मजबूत का मतलब सीटें आई है, इसलिए विपक्ष का हौसला चरम सीमा पे बढ़ चुका है। विपक्ष ये चाहता है किसी तरीके से दंगे फसाद करवाइए, जो योगी जी की और भाजपा की सरकार की इमेज है उसको खराब किया जाए। उसका प्रिकॉशन रखते हुए योगी जी ने एक फैसला ले लिया। ये थोड़े बोला परमानेंट, ये बोला कांवड़ यात्रा के रूट में कांवड़ के बाद अब हटा दीजिए। मुझे खान साहब ये बताइए, इन्होंने तो अपना रीजन बताया कि फैसला योगी जी का क्यों सही था, लेकिन आपको क्यों सही लगता है? आपके ऊपर तो बड़े इल्जाम लगते हैं उनके। नाम लगाने दो, जो ऊपर वाला करेगा वो सही करेगा ना। बांटने का काम नहीं करते आपके अनुसार योगी जी जो है हिंदू मुसलमान को यूपी में? कुछ भी हो कर लो, हमारे भाईचारा तो खत्म नहीं होगा ना हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में तो भाईचारा कैसे खत्म हो जाएगा? अभी है भाईचारा? क्यों नहीं है? जो मौलवी बोलते हैं वो क्या, क्यों बोलते हैं फिर? मौलवी तो ये कहते हैं ना, एकता लेके चलो। नमाज में तो हमें मौलवी कहाँ ये बोलते हैं एकता लेके चलो? एकता लेके चलो। नहीं, फतवे जारी करने की बात बोल देते हैं, जो कोई भी हिंदू के पक्ष में बोल दिया। कहते हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है और ऐसे ऐसे बयान देते हैं, वो कहाँ, उसमें एकता कहाँ नजर आती है? तो ये मोदी जी ये कहते हैं ना, हिंदुस्तान छोड़ो। मोदी जी ने कब बोला आपसे हिंदुस्तान छोड़ने के लिए? भी तो वो हुई थी एनआरसी लागू क्यों नहीं हुई? मोदी जी ने बोला, आपने सुना था? एनआरसी लागू क्यों नहीं हुई, ये तो बताइए। एनआरसी लागू क्यों नहीं हुई? एनआरसी होती, खान साहब आप बीतों की बातें ना कीजिए। एनआरसी हर 10 सालों में लागू होती है। अच्छा, हर 10 साल बाद एनआरसी की जाती है। अच्छा। जनगणना को जानते हैं? जनगणना किसको बोलते हैं? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है एनआरसी से? मोदी जी की सरकार में हो रहा है, ये प्रॉब्लम है? नहीं, एनआरसी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान छोड़ो। ये मतलब किसने बताया आपको एनआरसी का? ताकत नहीं है, वो जाओ। ये मतलब आपको किसने बताया? किसी मौलवी ने बताया? नहीं, हमने टीवी से पता चला। टीवी वाले किसी ने नहीं बोला कि एनआरसी का मतलब ये होता है हिंदुस्तान छोड़ो। आप बतलाओ, यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये गलतफहमी आपके दिमाग में किसने डाली आखिर? आप बतलाओ, आप बतलाओ ना। एनआरसी का मतलब ये नहीं होता नेशनल रजिस्टर पॉपुलेशन। जिनके पास पूरे कागज नहीं होंगे वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तानी नहीं है। मुझे ये बताओ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हर 10 साल बाद जनगणना की जा रही है, 5 साल के बाद भी होती है जब इलेक्शन आते हैं। तो ये किसने बताया? घरों पे आते हैं। हाँ, वो तुम्हारे कितने मेंबर हैं? 5 साल में होती है, हर 5 साल में। बता ही नहीं रहे कि कहाँ से कहाँ, किसने बताया? किसी मौलवी ने बताया? नहीं, और खुद देखा है। कहाँ? घरों में आते हैं। हाँ, वो तुम्हारा आधार कार्ड बनना है तो बना लो, ये कितने मेंबर है, क्या है, सब कुछ पूछते हैं। आधार कार्ड बनाने वाले तो आएंगे ना, फिर पूछेंगे ना नाम वगैरह, उसमें क्या प्रॉब्लम? आधार कार्ड नहीं है आपके पास? जब बनाया होगा उन्होंने नाम भी पूछा होगा, उम्र भी पूछी होगी, आंखों को स्कैन भी किया होगा, तो फिर एनआरसी में क्या प्रॉब्लम है? भाई एनआरसी में वो कह रहा है ना, हिंदुस्तान छोड़ो, जिसके पास कागज नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई उसमें कुछ रूल ही नहीं है, और ना मोदी जी ने ऐसा बोला है। मान लेता हूँ ना, मैं आपकी मान लेता हूँ, मैं आपकी मान लेता हूँ। लेकिन बताइए तो सही कि ये बातें आपको कौन बताता है कि एनआरसी का मतलब हिंदुस्तान खाली कर दो? विरोध क्यों हुआ? तुरक मान पे, जाम मस्जिद पे विरोध क्यों हुआ? विरोध क्यों हुआ? विरोध ये हुआ कि जैसे अभी जो नेम प्लेट वाले मैटर को लेकर के पत्रकार महोदय, नेम प्लेट वाले मैटर को लेकर के हमारे भाई साहब ने अपने विवेक से बोला कि वो फैसला सही था, नहीं होना चाहिए, मतलब विरोध नहीं होना चाहिए। नाम बताने से हमारा भाईचारा थोड़े खत्म हो रहा है, हमने टोपी लगा ली, हमारा भाईचारा थोड़ा खत्म। इन्होंने अपने विवेक से बोला, अब वो फैसला सही था। लेकिन अभी जब एनआरसी की बात आ रही है तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया ये गलत है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे इनको कोई भड़का देगा भड़क जाएंगे। यहाँ पे नेम प्लेट वाले के लिए इन्होंने, इनका विवेक था, वहाँ सही है। लेकिन यहाँ जो है, जो इनको कह देगा कि भाई एनआरसी मतलब हिंदुस्तान छोड़ो, अरे भाई एनआरसी मतलब हिंदुस्तान छोड़ो नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास आधार कार्ड है, कागज पूरे नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। भाई कागज पूरे नहीं है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं आप? बंटवारा कब हुआ भाई? थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं जनाब? देश का बंटवारा हुए 70 साल। मुझे ये बताइए, एनआरसी इतना समझते हैं? एक मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको मतलब क्या होना। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, कि कितने लोग भारत में रहते हैं, ये एनआरसी का मतलब होता है। और हर 10 साल में ये भारत में किया जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो। इसका मतलब ये नहीं कि एनआरसी होगी तो आप लोगों को भारत से भगाया जाएगा। ये बात कौन बताता है आपको? ये बड़ी नफरत वाली बात है। एक गरीब आदमी को वोट देना है, या तो वोट देना है, सुनो ये नहीं। मैं सुनूंगा, लेकिन जवाब मैं जानना चाहता हूँ। एनआरसी का मतलब मैंने आपको बताया, ये जो गलत मतलब आपको बताया था, ये क्यों? फिर विरोध क्यों हुआ?
विरोध जहाँ मर्जी सीएए, मान पे- विरोध एनआरसी का नहीं होता, विरोध सीएए का हुआ था जो शाहीन बाग में हुआ था। अच्छा, सीए का मतलब क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसका विरोध किया गया था, उसका मतलब है कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको यहाँ पे शरण दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी, अच्छा ये मतलब था उसका। अच्छा, सही है। सही है। तो पहले आप जानेंगे किसी चीज का, ये विरोध करेंगे, जैसे आपने एनआरसी का विरोध करना शुरू कर दिया, पहले कम से कम मतलब तो जानो कि इसका मतलब होता क्या है। तो भाई साहब मस्जिद में जो कह दिया गया वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। ऐसा है क्या? जो मस्जिद में समझा दिया गया वो सत्य है। वो साले एक मिनट, मेरा मतलब तो ऐसा है, एक मिनट, अभी अरे एक बैठा हुआ है, मिनट, अभी अंदर चलेगा बीच में वो भी बादशाह की जगह पे खड़ा एक हुआ है। मिनट, ऐसा होता है कि वो लोग तो मलाई खा जाते हैं, मार खाने के लिए इन लोगों को आगे कर देते हैं। मलाई वो खा जाएंगे, वो मलाई खा के मजे करेंगे। भाई तो हमारे यहाँ ये नहीं है 100 रुपए दिए तो आगे बढ़ गए, 500 दिए तो और आगे बढ़ गए, 5000 दिए तो और आगे बढ़ गए, 1 लाख दिया तो और आगे बढ़ गए। अभी एक बात जहाँ पे खड़ा हो गया बंदा वहीं पे खड़ा रहेगा वो। एक मिनट, आपको जब ये वकील पता है, नहीं, मान लिया, आप इस अल्लाह बात के नाम पे दे दो। भाई, अब वो अरे अल्लाह भाई, एक अकबर, मिनट चल भाई रुक तो भागा। जा अब, अरे अब वो पहली सब में खड़ा हुआ भाई, है, रुक तो अल्लाह जा। अकबर। रुकोगा नहीं तो कैसे करेगा, रुक तो जा। अगर आपको ये नहीं पता, आप बार बार उसी भाई साहब ने आपसे 3 बार पूछा, आपने तीनों बार यही कहा, फिर विरोध क्यों हुआ? जब आपको पता ही नहीं है कि विरोध क्यों हुआ तो आपको कितना समझाएंगे आपको? आप कह रहे हैं ना मस्जिद में जाके हाँ, वहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा ये सच्चाई बताई। तो हमारे ये मतलब में ये नहीं ना, हाँ। 100 रुपए दिए, हाँ, इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई एक मिनट, 1 लाख नहीं, दिए आगे तो तो और आइए। 5 लाख दिए तो और आगे। कहीं अलग ही बात बोले, मस्जिद में पढ़ाया जाता है, मस्जिद में नहीं मदरसे में पढ़ाया जाता है। पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं, मस्जिद में पढ़ाया जाता है, बात करो उनसे। मस्जिद में पढ़ाया नहीं जाता। कहाँ से हैं आप? क्या पढ़ाया जाता है मस्जिद में? कैमरा बंद करो तब बहस करो। मस्जिद में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कि मस्जिद, एक मिनट, चाचा जी के कहने का सेंस ये था कि मस्जिद में बैठा, जैसे नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो मस्जिद में नमाज के बाद जो है, जो आपको बता दिया जाता है वही आप सच मानते हैं। और 1 मिनट, और अभी, हाँ, और अभी जो है, 1 मिनट चाचा प्लीज, मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात चाचा, 1 मिनट, हमारा मतलब ये थोड़ी 1 मिनट चाचा, 1 मिनट। अभी इन्होंने कहा कि जो नेम प्लेट का फैसला योगी जी का था वो बहुत अच्छा फैसला था, तो मतलब अच्छा, इनके हिसाब से तो अच्छा था, लेकिन फिर भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अभी भाई साहब बोले कि अच्छा फैसला है, भाईचारा नहीं खत्म हो रहा है, नाम बताने में कोई शर्म नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने विरोध किया ना, इन्हीं के कौम के लोग विरोध कर रहे हैं। तो जैसे आपके कौम के लोग इस नेम प्लेट फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फैसला सही है, उसी हिसाब से एनआरसी फैसला सही था, सही है, लेकिन आपके ही कौम के लोग विरोध कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट कर रही है अरब लोगों के लिए किसके नाम है? क्या? फैक्ट्री किसके नाम है? आइए जरा। कैमरा पे आने से डर क्यों रहे हैं? अल खबीर, वो हिंदू के नाम है, तो ऐसा क्यों हिंदू वो एक्सपोर्ट कर रहा है? कहाँ पे? कैमरा के पीछे बात कर रहे हैं आप। आप न बोले, आप डायरेक्ट आपके हिसाब से ये फैसला कैसा था ये सर? झगड़ा नहीं हो रहा किसी से। आपको जो बोलना है यहाँ बोलिए। वो कैमरा पे नहीं बोलेंगे, वो कैमरा पे नहीं बोलेंगे। वो कैमरा पे नहीं बोलेंगे। हाँ, कैमरा नहीं बोलेंगे, बात खत्म करो। क्यों बात सुन रहे हैं उनकी? आप बात क्यों सुन रहे हैं उनकी? मैं उनकी बात नहीं सुन रहा, मैं आपके पास माइक लेकर आया हूँ। ये फैसला आपके हिसाब से कैसा था? हम कहीं बात है जिसे बोलना है कैमरा। सर आपसे पूछ रहा हूँ, फैसला कैसा था? मिनट उनको जी बोल लेने दो, देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं। उनकी बात नहीं सुननी। वो बोलते रहेंगे। आप बताओ, अरे 1 मिनट, अब बताइए जो फैसला था योगी सरकार का, कौन सा फैसला? नेम प्लेट लगाना जरूरी है। हाँ जी भाई साहब, ऐसा है, रामदेव अगर कोलगेट की पेस्ट अपने डब्बे में बेचता है, वो अपराध है या नहीं है? अपराध कैसे? कोलगेट का माल है, रामदेव अपने डब्बे में रख के बेच रहा है, अपराधी की श्रेणी में आता और कंपनी का माल कोई और बेचे तो अपराध है, बिल्कुल। है ना अपराध? हल्दीराम वाला अपना रसगुल्ला बीकानेर के डिब्बे में डालेगा तो वो अपराध है ना? तो इसी प्रकार नाम छुपाना भी अपराध है। नाम खुल के उन्होंने ये तो नहीं कहा कि योगी जी ने कि केवल मुसलमान नाम लिखेंगे, सभी लिखेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल टोटल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी ना अभी, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहना अपने आप को जो है ना बेवकूफ़ साबित करना है। हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा हो चुका है, उसके फैसले समझ ही नहीं आते क्या है।